अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी अडोबी लाइट रूम की क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने देखना है कि होम स्क्रीन के अंदर कौन कौन सी हमारी सेटिंग है या हम किस तरह से अपनी इमेज को एडिट करते हैं। इससे पहले मैं आपको जितनी भी हमारी अडोबी लाइट रूम की वीडियोस आएंगी, इसका एक रिदम बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से वीडियो बनानी है। पहले मैंने एक तस्वीर लेके जितने भी हमारे टूल्स इसके अंदर हैं उसको देखेंगे इन डेप्थ कि एक एक टूल हमारा किस काम आता है। जैसे हमारे टूल्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। तो उसके अंदर हम बहुत सारी तस्वीरें उठाएंगे। उसके अंदर मैंने टूल्स को एक्सप्लेन नहीं करना, टूल जो है ना वो मैंने पहले वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन कर देना है कि ये हम क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं। फिर उसके बाद मैं काफ़ी सारी इमेज उठाऊँगा, तकरीबन 10-12 तो मैं ज़रूर इसके अंदर जो है ना लेकर आऊँगा। एंड फर्दर जब हमारी मिलकर वीडियो का ख़त्म भी हो जाएंगी, इसके बाद भी अगर कोई रिकमेंड करता है कि हमें ये वाली वीडियो एडिट करना सिखा दें या तस्वीर एडिट करना सिखा दें, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो अगर टाइम मुझे मिला तो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, किसी भी एक पिक्चर को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पिक्चर को क्लिक किया था, इसी को मैं चाह रहा हूँ को एडिट करूँ। इसको मैंने ओपन किया, तो जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ये हमारा एडिटिंग वाला इंटरफेस आ गया है, ठीक है। इसी के अंदर हमने 95% अपना टाइम स्पेंड करना है और सारी एडिटिंग हमने यहाँ पर ही करनी है। इस जगह पे आपको जो है ना ये एरो नज़र आता है, यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, यहाँ से हम अंडू रीडू कर सकते हैं, अंडू रीडू और वरी है ना और रीसेट कर सकते हैं। अगर हमने इमेज को एडिट किया, हमें पसंद नहीं आ रही, हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल जैसी हमारी ओरिजिनल तस्वीर थी उसी लेवल पे चली जाए, तो हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे वेरिएंट के अंदर यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रीसेट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से जो है ना इसको कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक टिक वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो है ना बता रहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारी इमेज की वो यहाँ पे लोड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है शेयर का। जब हमने अपनी पूरी तस्वीर को एडिट कर लेना है, एडिट करने के बाद हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है सेव कॉपी टू डिवाइस। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी तस्वीर को यहाँ से एडिट करने के बाद सेव कॉपी टू डिवाइस करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल तस्वीर है वो भी हमारी रहेगी और जो हमने एडिट किया है उसकी एक कॉपी बन के दोबारा एडिट की करके दूसरी इमेज हमारे पास सेव हो जाएगी। यहाँ पे शेयर है, शेयर के अंदर हम एडिट की हुई इमेज अपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं और उसकी अगर हमने सेटिंग करनी है तो हम यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं सेटिंग के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर वही हमारी सेटिंग ओपन होगी, एक्सपोर्ट सेटिंग, ठीक है। इसको जब हम एक्सपोर्ट सेटिंग देखेंगे उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने इसकी किस तरह से सेटिंग करनी है। अभी मैं बैक आ रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा एक्सपोर्ट एज लिखा हुआ है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी सेटिंग आ गई है। सेटिंग के बाद यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं, आप जिस तरह से आपको सूटेबल हो आप उसी तरह से इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ना 3 डॉट्स मिलते हैं। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दोबारा सेव कॉपी टू डिवाइस मिल रहा है, फिर ऑर्गेनाइज मिल रहा है, फिर हमारा व्यू ऑप्शन मिल रहा है, फिर इसके बाद हमारा इन्फो एंड रेशो मिल रहा है, फिर इसके बाद हमारा क्रिएट प्रीसेट आ रहा है, फिर कॉपी सेटिंग आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सेव कॉपी टू डिवाइस मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइज के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे वो कहेगा कि आप जो है ना फोल्डर बना के उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपने एक इवेंट की पिक्चर्स क्लिक की हैं, आप उसको एडिट कर रहे हैं तो उसका एक फोल्डर बना के उसके अंदर सारी रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपने उसी फोल्डर को ओपन करके वहाँ से सारी पिक्चर्स वगैरह उठा लेनी है। व्यू ऑप्टिक्स में जाएंगे तो वो हमें कह रहा है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और या इसका हेक्सागोन आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं इन्फो के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, ऊपर हमें नज़र आ रहा है 1 of 7 मीन्स कि ये हमारी पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पे इसका नेम और जो इसका बल्कि एक्सटेंशन है DNG, ये लाइट रूम की एक्सटेंशन होती है, वो हमें यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने किस दिन इसको क्लिक किया और हमने किस टाइम इसको क्लिक किया, ये हमें यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे रेटिंग बता रहा है कि इस इमेज की रेटिंग कितनी है। इसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ से मैं हेक्सागोन कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि हमारी कलर्स की जो है ना वो बता रहा है कि इसके अंदर जो ग्रीन कलर है वो ऐसे है, इतना है, जो रेड है वो इतना है, वो ब्लू इतना है, ठीक है। तो ये RGB का पैटर्न है, तो आप लोग अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप जो है ना यहाँ से
नॉन ओवरले कर दें वो बेहतर रहता है, ठीक है। हमें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फो एंड रेटिंग। यहाँ पे हम जो है ना इसकी जो सेटिंग है ना वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं और यहाँ से हम इसको रेटिंग भी दे सकते हैं कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1। ये रेटिंग हम क्यों देते हैं? ये रेटिंग हम इसलिए देते हैं कि हम जब किसी भी एक फंक्शन की कोई पिक्चर वगैरह क्लिक करके लाते हैं तो वहाँ पर हमने क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती या अच्छी नहीं होती, तो इसके अंदर हम जो है ना उसी हिसाब से इसको जो है ना रेट कर देते हैं कि ये हमारी जो है ना 5 स्टार जो हमारी अच्छी इमेज होती है, जो उससे कम अच्छी होती है उसको हम जो है ना 4 स्टार, इसी तरह से हम 1 स्टार तक चले जाते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं तो उस वक्त हमें वहाँ पे मिल जाता है कि हम अगर चाहें कि हमें 5 स्टार सिर्फ हमें दिखाएं, जो अच्छी अच्छी इमेज है वो हमें दिखाएं जो हमने पहले सेलेक्ट की हुई हैं, तो हम जब सर्च करेंगे वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो कौन से मोबाइल के अंदर खींची गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें दिखा रहा है कि किस दिन खींची गई है। यहाँ पे नीचे हमें जो है ना उसका नेम दिखा रहा है और यहाँ पे हमें जो शटर उसका था ना जब जिस कैमरे से खींची गई है उसका जो शटर था 1.25 था, 1/25, और एफ उसका था एफ बाय उसका 1.8 था और उसका ISO जो था ना वो 1600 पर था। ये मोबाइल की सेटिंग थी, मींस के उस कैमरे की सेटिंग थी। आप किसी भी, ये तो मैंने इसी मोबाइल से खींची है तो इसी के अंदर एडिट कर रहा हूँ, तो शायद आप समझें कि ये इसके अंदर आ रहा है। आप किसी भी मोबाइल के अंदर खींचते हैं ये इन्फॉर्मेशन उसी के साथ सेव होती है, लेकिन जब हम गैलरी के अंदर उस इमेज को देखते हैं उसके अंदर हमें ये डाटा नहीं मिलता। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को कोई इमेज मिलती है तो वो बता देती हैं कि ये किस दिन किस टाइम खींची गई थी, तो वो इसी तरह से हमारा डाटा जो होता है ना वो हमारी इमेज के साथ ही होता है। तो हम जो है ना इसको यहाँ से कर सकते हैं। बकाया यहाँ पे मेटा डाटा, मेटा डाटा के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है ना टाइटल आ गया एंड इसके बाद कैप्शन आ गया और इसके बाद यहाँ पे हमारा टैगलाइन आ जाती है और यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी है, अगर किसी इमेज पे हमने कोई एक्टिविटी करनी हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इससे यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्रिएट प्रीसेट्स। क्रिएट प्रीसेट जो होता है ना, ये हमने अब एक इमेज को हमने मुकम्मल एडिट कर लिया है। एडिट करने के बाद हमने जो है ना उस हम चाह रहे हैं कि यही जो हमने सेटिंग है ये हम किसी और इमेज के ऊपर भी करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से प्रीसेट क्रिएट कर लेंगे, वो हमारा प्रीसेट ऐड हो जाएगा। हम उसको दोबारा उसी के ऊपर इस्तेमाल कर लेंगे, दोबारा हमें वो एडिट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉपी सेटिंग आ रहा है, पेस्ट सेटिंग आ रहा है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब मैंने इसके ऊपर जो एडिटिंग की है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा जो है ना दूसरी इमेज खोल के वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। जो सेटिंग मैंने इधर की थी वो हमारी खुद ब खुद उधर हो जाएगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर है, इसको मैं ओपन कर दूंगा। जितनी यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हैं वो खुद ब खुद स्लाइड होकर यहाँ पे आने लग जाएंगी। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। नीचे हमारी यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है। प्रोफाइल के अंदर जो है ना हमारे हमने जो पहली क्लास के अंदर देखी थी प्रोफाइल, वही प्रोफाइल है, यहाँ से वो ओपन हो जाती है। इसके बाद जो हमारे टूल्स हैं सारे वो हमें इस जगह पर मिलती हैं। इसी जगह पे हमने जो है ना टैप करके इनको ओपन करना है और यहीं से हमने इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें जो है ना एक्शन आ रहा है। एक्शन के अंदर जो है ना वो खुद ब खुद एनालाइज करके हमें बताता है कि आपकी जो एडिटिंग इस तरह की होनी चाहिए। आप जो है ना इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी चीज़ है अभी जो हमारी चीज़ करने वाली है वो ये है कि हम अपनी पिक्चर को थोड़ा सेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं टैप करूँगा तो हमारी पिक्चर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई फेस वाली पिक्चर आती है तो उसके अंदर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। वैसे अमूमन जो है ना हम इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसको मैं दोबारा टैप करूँगा, उसके जो फर्दर फंक्शंस थे या टूल्स थे वो हमारे क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स जहाँ मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हम खुद बना सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर शो करते हैं। यूआर प्रीसेट्स के अंदर हमारे प्रीसेट्स जो है ना वो सेव होते हैं। प्रीमियम के अंदर जो है ना पहले से एडोबी लाइटरूम के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े होते हैं, वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्रीमियम वाला है ना ये तो आप लोगों को जो है ना बाय करना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल जो है ना आप कर सकते हैं। और रिकमेंडेड के अंदर क्या होता है कि वो आपकी तस्वीर को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद बताता है कि आप ये वाले प्रीसेट्स अपनी तस्वीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दिखा देगा, आपको जो अच्छा लगे आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रीसेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो है ना खुद देखेंगे कि हम खुद किस तरह से अपनी तस्वीर को एडिट करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है। क्रॉप के अंदर हम जो है ना अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
तो ये बकाया जो ऑप्शन है इसके वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इसको मैं दोबारा टैप करूंगा, क्रॉप के ऑप्शन हमारे सारे क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नीचे हमारा आता है एडिटिंग का। एडिटिंग के अंदर जो है ना इसके अंदर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और तकरीबन सारी एडिटिंग जो है ना हमारी इसी के अंदर होती है। ऊपर हमें सबसे पहले ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो के अंदर जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ खुद ब खुद मेरी इमेज जो है ना एडिट हो जाती है। ठीक है, एडोबी लाइट रूम के अंदर जो है ना वो अपने हिसाब से खुद ब खुद इसको एडजस्ट कर देता है। जिनको फोटो एडिटिंग नहीं आती या लाइट रूम सही तरह से नहीं चलाने आता तो वो ऑटो से अपना गुजारा कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि मैंने अब वो इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, मैंने कहा गुजारा कर सकते हैं। बाजुकात जो है ना ये सही भी कर देता है और बाजुकात जो है ना ये उसको क्या करता है कि ख़राब भी कर देता है। और जिसको अभी तक एडिटिंग नहीं आती मैं उसको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से एडिट करनी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अभी तक नहीं आती। जब हम ये सारे टूल डिटेल में देख लेंगे तो फिर आप लोग जो है ना खुद इसको एडिट करना सीख जाएंगे। हमने ऑटो के ऊपर क्लिक किया, इधर लाइट्स के अंदर जाएंगे तो लाइट्स के अंदर आपको अंदाजा कर दिया है कि इस इमेज के अंदर जो है ना मुझे किन किन चीज़ों की कमी थी। मैं ऑटो के ऊपर दोबारा क्लोज करता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद यहाँ पे वो जीरो हो चुके हैं और जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो हमारी यहाँ पर आ गई है। ऑटो के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो हमें खुद ब खुद उसकी एक सेटिंग कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, ऑटो को नहीं पता कि हमने कौन सा मूड अपनी तस्वीर के ऊपर लगाना है। उसने बस जो है ना तस्वीर के कलर्स को देखते हुए जो है ना उसने इसको एडिट कर देना है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमने कुछ ऐसी तस्वीर बनानी होती है जिसके अंदर हमें कुछ हार्डनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी के अंदर स्मूथनेस ज़्यादा चाहिए होती है, किसी के अंदर जो है हमें कलर्स बहुत डार्क चाहिए होते हैं। तो वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना इसको एडिट करना होता है। ऑटो जो है ना वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बाज़-औक़ात कुछ वक्त ऐसा हो सकता है जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड हो वो ऑटो आपको कर कर दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी होगी ऑटो के अंदर। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर जो है ना हम जितनी भी हमारी लाइटिंग वगैरह होती हैं ये हम एक्सप्लेन से देखेंगे कि हम लाइटिंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। वो हमारी पूरी एक जो है ना क्लास इसी के ऊपर होगी कि हम लाइटिंग को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे कलर्स आ जाते हैं। कलर्स के अंदर हम अपने पूरे कलर्स को जो है कलर पैलेट जो है ना वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास जो है ना अलग-अलग हमारे पास कलर व्हील आ जाते हैं। हम इन कलर व्हील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है ना अकेले अकेले कलर्स हैं, हम अकेले अकेले एक एक कलर को पकड़ कर भी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है ना कुछ ऑटो सेटिंग भी हैं। आप इन सेटिंग्स को भी मीन्स के ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ से जो है ना प्रीसेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कस्टम के अंदर तो आप लोग अपना भी प्रीसेट जो है ना इसके अंदर बनाकर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ब्लर का। ब्लर वाला ऑप्शन जो है ना ये सिर्फ जो बाय करते हैं उन्हीं के पास चलता है। अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड करता है उसके अंदर भी ये वर्क नहीं करता, सिर्फ लोडिंग करता रहता है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जो है ना इसको बाय करना होगा। इसको मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ। इफेक्ट्स के अंदर हमारे टेक्सचर, क्लैरिटी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड इसके बाद हमारी डिटेलिंग आ जाती है। इसके बाद ये हमारे ऑप्शन आते हैं। इसको जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम बारी बारी देखेंगे हम इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मास्किंग। मास्किंग से जो है ना हम बहुत अच्छी तरह से अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मास्क ये होता है कि हम किसी एक इस तस्वीर में से मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कीबोर्ड के बटन जो है ना यही सिर्फ जो इसके अंदर चेंजिंग हो, बकाया किसी के अंदर चेंजिंग ना हो, तो हम वो मास्किंग के अंदर जाके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिमूवर आता है। गेट स्टार्टेड करूँगा, ये मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया था इसी वजह से कह रहा है। तो ये अब आ गया, हम यहाँ से जो है ना किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं अपनी तस्वीर के अंदर से तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, इनको भी हम डिटेल के अंदर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं, जब आप पहली बार अपने एडोबी लाइट रूम को ओपन करेंगे तो उस वक्त जो है ना आपसे किसी टूल के ऊपर क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। तो पहली दफ़ा जो है ना वो डाउनलोड होगा तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपका डाउनलोड नहीं होगा। मैंने इसके ऊपर पहले कुछ तस्वीरें एडिट की हुई हैं, इसी वजह से मेरे पास वो दोबारा डाउनलोड नहीं हुआ। इसी तो आप लोगों के पास अगर आएगा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, उसको थोड़ा सा वक्त देना है। इंटरनेट आपका कनेक्ट किया हो तो वो खुद ब खुद जो है ना डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना अपने ये हमारी एडिटिंग है तो इसको हम ना देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह कि एक एक चीज़ को हम देखेंगे। पहले टूल को देखेंगे कि हमारा टूल, ये टूल हमारा क्यों इस्तेमाल होता है और इससे क्या इफेक्ट डलता है हमारी तस्वीर के ऊपर। ठीक है,
जब हमारे ये टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह जो है ना हम पिक्चर्स के ऊपर जो है ना प्रैक्टिस भी करेंगे हम किस तरह से इसको हम एडिट करते हैं पिक्चर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।